जब खरगोश छटपटाने लगे, लक्कड़ बग्गा लड़खड़ाने लगे, गीदड़ बपतियाने लगे और घड़ियाल आंसू बहाने लगे, तो समझो घायल शेर लौट आया है। कड़केगी बिजली, गूंजेगा आसमान, इस बार मचेगा घमासान। गर्दा कटने वाला है, पर्दा फिर से हटने वाला है, क्योंकि बात होगी बपोती की, बकैती की, बवाल की, क्योंकि बात होगी जंगल के भोकाल की। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ, इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें, आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में रजत शर्मा की बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया था, जो झूठ फैलाया था, उसका पटाक्षेप हो गया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं के आरोप गलत थे। रागिनी नायक ने अपशब्द कहने के झूठे आरोप लगाए थे, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। रागिनी नायक, पवन खेड़ा, जयराम रमेश को कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कांग्रेस नेता तुरंत ट्वीट और वीडियो हटाएं। यहां तक कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी रजत जी के खिलाफ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हटाने की बात भी हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। एक झूठ फैलाने की कोशिश की गई, मनगढ़ंत आरोप लगाए और यही हाईकोर्ट ने भी माना है। कांग्रेस नेताओं ने मनगढ़ंत तरीके से सनसनी फैलाई। रागिनी नायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के यूट्यूब चैनल से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो हटाने के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। कुछ दिन पहले जम्मू के तहसील रायसी में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें 9 के करीब लोगों की जानें गई। और अब खबर ये आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वो गिरोह, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो अटैक की जिम्मेदारी कबूल की थी, उसका सरबराह पाकिस्तान के किसी इलाके में मारा गया है अननोन पर्संस की तरफ से। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। कि जो सिलेंडर 400 का था उसको 1100 कर दिया, जो पेट्रोल 70 का था उसको शतक पार करा दिया, आटा दही पर जीएसटी लगा दिया। अरे प्रभु, पढ़ाई दवाई पर जीएसटी लगा दिया। ये हाल आपने महंगाई का कर दिया है। बस 2 लाइन बोलता हूँ भाई, सब अपने अपने मोबाइल खोल के चेक करिए। जनवरी 2014 में 1241 का सिलेंडर था, झूठ बोलते हैं कि 400 का था। 400 का सब्सिडी का सिलेंडर था, 400 सब्सिडी के सिर्फ 6 सिलेंडर मिलते थे। सब्सिडी अक्टूबर 2024 में खत्म हो गई, ये WTO के साथ एग्रीमेंट किया था। अब ऐसे तो हम कहें कि हम उज्ज्वला में मुफ्त का सिलेंडर देते हैं, अब मुफ्त से 1000 रुपए हो गया। इसलिए जो मार्केट रेट था उसकी बात करिए। अब सुनिए, ये राहुल गांधी तो खाली एक सांसद है, नेता प्रतिपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। उनका वीडियो याद है जब उनसे पूछ रहा है जर्नलिस्ट, आप इतना बोल रहे थे और इतना बोल रहे थे, तो अब जब आप लोग बोलना बंद कर दिए तो क्या कुछ मिल गया क्या? तो हंसते हुए कह रहे हैं, जब मिल जाता हमको तो हम भी बोलना बंद कर देते हैं। याद करिए जाके, वो वीडियो में हवा में नहीं बोल रहा। 10 सालों से आप देख रहे हैं कि खेती और किसानी से कमाना मुश्किल हो गया है। कोई सुविधा नहीं मिलती सरकार से, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। पहले मुगल आए भारत को इस्लामिक बनाने के लिए, फिर अंग्रेज आए भारत को क्रिश्चियन बनाने के लिए। बस अंतर इतना हुआ कि हमारे दिमाग में एक ऐसी सेटिंग बिठाई गई कि हमने उनको मुगल कहा और इनको अंग्रेज कहा, छिपा दिया गया। अंग्रेज के पीछे ईसाइयों को बड़े सिस्टम के साथ छिपाया गया है। अंग्रेज नहीं थे, ईसाई थे। ईसाइयों ने भारत पर कब्जा किया और बड़ी तरीके से, बड़े सिस्टम से मुगलों के पीछे मुसलमानों को छुपाया गया। भारत को ईसाइयों ने कब्जा किया, भारत को मुसलमानों ने कब्जा किया और हमने कहा कि भारत को अंग्रेजों ने और मुगलों ने कब्जा किया। मुगल क्या होता है, अंग्रेज क्या होता है? हर अंग्रेज ईसाई है और हर मुगल मुसलमान है। माइंड में फिट किया गया कि ईसाई भी तुम्हारे भाई हैं और मुसलमान भी तुम्हारे भाई हैं। भारत पर कब्जा तो मुगलों ने और अंग्रेजों ने किया था। 4-6 महीने में महाराष्ट्र की सरकार बदलना चाहता हूँ, ये कहा है शरद पवार पांडे ने। तो क्या हम ये पप्पू ने इसको पता नहीं कौन सा लॉलीपॉप इसको दे दिया है मुंह पे कि अपना ऐसा मानसिक संतुलन खो बैठी है ये 4 जून के बाद से
बिना लॉजिक के बात करती है, बिना लॉजिक का, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। कभी सरकार गिरा देती है, कभी सरकार बना देती है, कभी बैसाखी पे बिठा देती है। पप्पू का नाम सुनी है? पप्पू, फिरोज खान का पोता पप्पू खान, 99। यहाँ बैंक के पास पासबुक खुलाने के लिए महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है, विभिन्न प्रखंडों से। उनका कहना है कि खाता खुलने पर कुछ लाभ प्राप्त होगा। ये बिल्कुल ही कोरी अफवाह है, लोग परेशान ना हो, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। बिल्कुल भी अपने घर में, गर्मी का मौसम है, अपने बच्चों के साथ लेकर यहाँ पहुँच रही है, उनका तबियत खराब हो सकता है। आग्रह है कि अपने अपने घरों में रहे, यह बिल्कुल कोरी अफवाह है, इस पर ध्यान रखें। कौन से बैंक में, किसी बैंक में या CSP शाखा में लोग आ रहे थे? CSP में लोग आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से काफी भीड़ लग रहा था सर यहाँ पे, इसलिए हम लोग आए हैं, सब लोगों को समझा बुझा कर वापस किए हैं कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, लोग परेशान ना हो। तो कुछ महिलाएं कह रही थी कि 1 लाख रुपए आने वाला है, जो वादा था। बिल्कुल अफवाह है, पता नहीं कहाँ से फैला है। इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि इसको लोगों तक पहुँचाए कि ये एकदम अफवाह है, इसका खंडन किया जाता है। कई लोगों को दिक्कत हो जाती है, हम कुछ भी बोल देते हैं, कई लोगों को आग लग जाती है, हम बोलते हैं, कई लोगों के पेट में चूहे कूदने लगती है। पर हम हिंदू हैं, कहने से चूकेंगे नहीं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करूंगा।